हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे आज। अब क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमें इसमें 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला गया है यहाँ पर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। उसे 25 सेंटीमीटर अवे रखा है एक कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, इस लेंस की हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो किस में लेते हैं? प्लस में। तो प्लस 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें कितना बताया गया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। अभी 25 सेंटीमीटर प्लस में ले या माइनस में ले, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है हर समय इस साइड पे होता है। अगर लेंस मेरा इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट इस साइड पे रखा होता है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो नापा जाएगा वो इस डायरेक्शन में नापा जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस नापते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे नापा जाएगा? यहाँ से यहाँ नापा जाएगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन नापा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं? माइनस में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर माइनस में। अब हमसे पूछा हुआ है कि इसका रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है और नेचर भी बताना है इमेज का। तो सीधे लेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर v हमें निकालनी है, माइनस का 1/u हमें दे रखा है -25 इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमें बता रखी है 10 की। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/25। इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 250। 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा? 15। v की वैल्यू आ जाएगी 250/15, आ जाएगा हमारा 50/3। इसे कट करेंगे तो कट करके आ जाएगा हमारा 16.66 सेंटीमीटर। तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस आया है, पोजीशन ऑफ द इमेज आई है, इमेज की पोजीशन आ गई है हमारी v 16.66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। अगर इमेज का साइज निकालना है तो इमेज के साइज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ती है? मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए v/u, और मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है लेंस के लिए h'/h। h'/h, h' मतलब हाइट ऑफ द इमेज, h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये v/u का जो वैल्यू है वो h'/h के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे जो कि आई थी हमारी 50/3। कट के कितनी आ गई थी? 50/3। अब यहाँ पर 16.66 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी उसके लिए। उस अगर वो वैल्यू लेते हैं तो हम v की वैल्यू ले लेंगे 50/3 वाली, जो कि ये आई थी। अब फिर उसे यहाँ रखेंगे। फिर u की वैल्यू माइनस का 25 थी, तो माइनस का 25 यहाँ रख दिया। h' हमें निकालनी है, और h हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वो यहाँ डाल देंगे। ये h इधर आ जाएगा 50 इंटू 5, और नीचे हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 25 इक्वल टू h'। तो ये कट कर देंगे, तो ये 25 ये हो जाएगा हमारा 10, और नीचे बचा 3, और ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे। तो हमारी h' की वैल्यू जो है, जो हमारा h' है, इस h' की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10/3। ठीक है, तो यहाँ से h' की वैल्यू आ जाएगी -10/3। अब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो माइनस का 3.33 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हमारी हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज भी मिल गया हमें। हमें इमेज की पोजीशन मिल गई है, इमेज का साइज मिल गया है। अब हमें चाहिए नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पर इमेज की हाइट, इमेज की हाइट क्या है? माइनस में। इमेज की हाइट माइनस में है, इसका मतलब क्या है? जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, और उल्टी इमेज हर समय क्या होती है? रियल। मतलब जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी।
तो हमारा नेचर भी पता लग गया है। तो अब हमारा नेचर हो चुका है, पोजीशन हो चुका है, साइज ऑफ द इमेज हो चुका है, बचा इसका रे डायग्राम। अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पर हमारा f1 होगा, यहाँ होगा हमारा 2f1। अब हमें क्वेश्चन बता रखे फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 2f1 कितना होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो 2f1 के भी बियॉन्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 और 2f1 का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा बियॉन्ड 2f1 है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि बियॉन्ड 2f1 हमें दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये बियॉन्ड 2f1 दिख रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, वो भी हम इस डायग्राम में दिखा देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट में बता रखी है, वो भी दिखा दिया। अब बाकी आपको पता होगा यहाँ पर कि कन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होता है तो इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, इमेज बनती है 2f2 और f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में इस साइड पे। तो यहाँ से हम दो रेज भेजेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी रे हम भेज देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये दूसरी रे हमने भेज दी ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर ये दोनों रेज क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाएगी यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज a डैश b डैश। यहाँ पर होगा हमारा f2 और यहीं कहीं पे होगा हमारा 2f2। तो हमारी जो इमेज बनी है वो f2 और 2f2 के बीच में बनी है, जो कि बननी भी चाहिए थी। When object is placed beyond 2f1 तो इमेज बनती थी f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं ये f2 की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की बोले 2f2 की दूरी द्वारा से 20 सेंटीमीटर होगी, ये 2f2 की दूरी। और इमेज की दूरी जो है वो इमेज डिस्टेंस जो है वो है हमारा 16.66। तो देखो जो इमेज है वो f2 और 2f2 के एकदम बीच में ही बन रही है। इमेज की हाइट जो है वो कितनी है, इमेज की हाइट जो है वो 3.33 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आई है। तो ये हो गया हमारा इसका रे डायग्राम, जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे हमारा खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बाकी आपको पता होगा कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में लेनी होती है, इसी वजह से 15 का -15 सेंटीमीटर कर देंगे। बाकी उसने बोला है कि इससे एक इमेज बनती है और इमेज जो बनती है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनती है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब u की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। फिर उसके बाद इसका रे डायग्राम भी बनाना है। अभी क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दे रखी है, दूसरी चीज जो हमें दे रखी है वो दे रखी है इमेज डिस्टेंस। पर यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं है कि जो इमेज है ये उस तरफ बनी है या इस तरफ, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है उसे प्लस में लेंगे या माइनस में। अब इमेज डिस्टेंस को प्लस में ले या माइनस में, उसका रीजन, उसका आंसर मैं देता हूं तुम्हें। तुम देखो लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। लेंस क्लियर हो गया, कनकेव है। और आपको ये पता होगा कि कनकेव लेंस के दो केस थे इमेज फॉर्मेशन के, और दोनों ही केस में कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब कनकेव लेंस जब भी इमेज बनाएगा तो बनेगी वर्चुअल इमेज। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अब वर्चुअल इमेज के बारे में ये बात याद रख लेना, जैसे आपका एक कनकेव लेंस है, वर्चुअल इमेज लेंस के लिए बात कर रहा हूं। ये जो बात मैं बताने वाला हूं ये लेंस के लिए लगाना बस, ठीक है। लेंसेज में अगर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, इसका मतलब ये है जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनी होगी। वर्चुअल इमेज लेंस में अगर बनती है तो उसका मतलब ये होता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो इमेज भी इसी तरफ बनेगी। तो
तो हमें यहाँ पर कनकेव लेंस पता था और हमें ये पता था कि कनकेव लेंस जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। फिर हमें ये पता है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट इस तरफ हो और इमेज भी इसी तरफ बन जाए, तभी ये इमेज वर्चुअल कहलाएगी। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ होता ही होता है, तो इसका मतलब इमेज भी इसी साइड बनी होगी। अब हमें ये पता लग गया कि इमेज इस साइड बनी होगी क्योंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल, सेम साइड पे बनती है। रियल इमेज कहाँ बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल इमेज जो होगी वो इस तरफ बनेगी। रियल इमेज के लिए ये लगाना है, रियल इमेज के लिए आपको ये बोलना है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज इस तरफ होगी, तो वो रियल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज भी इस तरफ हो जाए तो वो वर्चुअल इमेज है। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज भी इस तरफ है तो वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है तो रियल इमेज है लेंसेज के लिए। अब यहां पर हमें ये पता लग गया कि इमेज इस साइड है, इंसिडेंट रे तो इस साइड होगी, इंसिडेंट रे जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में। अब इमेज डिस्टेंस जो नापा जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाएगा, तो कैसे नापा जाएगा, इस तरफ को इस डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस नापा जाएगा, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ये, मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव में होगा। समझ में आया क्या? इमेज इसी तरफ बनेगी तो इमेज डिस्टेंस इस तरफ को नापा जाएगा, इंसिडेंट डायरेक्शन की, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो माइनस में लेना होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि v की वैल्यू हमें प्लस में लेनी है, माइनस में लेनी है। ठीक है, पर यहीं पे ये क्वेश्चन अगर आता आपका किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए क्वेश्चन आता, तो उसमें रियल इमेज अगर बन रही होती तो उसमें v की वैल्यू प्लस हो जाती क्योंकि इमेज उस तरफ बनेगी, तो उस तरफ का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा होता। तो इस क्वेश्चन में v की वैल्यू हमें माइनस में लेनी है, बस इतनी सी बात। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहला काम ये करना है, जो वैल्यूज दे रखी है उसे लिखो, उसके साइन देख लो, मेन इसके साइंस को देख लो, इसके साइन प्लस में है माइनस में वो पहले क्लियर कर लो, फिर गलती आगे नहीं होती है, सारी गलती यही होती है अगर होनी होती है। बाकी आगे आपका लेंस फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पर अपनी वैल्यूज रखनी है बस। ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस का 1/u इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 150 माइनस 10 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 15 ये 5/150 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/u 5 ये हमारा कट जाएगा, माइनस का 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/30। तो यहाँ से u की वैल्यू माइनस u बचेगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ बचेगा 30 और u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसने यही पूछा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना चाहिए लेंस के इस तरफ, फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो लेंस के इस तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। अब हमें नेक्स्ट चीज करनी थी इसका रे डायग्राम, तो वो भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर दिखा देते हैं f1। अब जो हमारी f1 है वो कितनी दूरी पे होगी, फोकल लेंथ हमें बोल रखी है 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और 2f1 यहाँ कुछ होगा, 2f1 कितनी दूरी पे होगा हमारा, वो होगा 15 का डबल 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो -30 सेंटीमीटर पे है, मतलब वो तो 2f1 के ऊपर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है भी 2f1 पे। पर कनकेव लेंस के लिए तो ये होता था कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज बनती है एक ही जगह पर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ही। कनकेव लेंस के लिए तो देखो वहीं बनेगी, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, टकराने के बाद ये इसे डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, अब ये रे दूसरी रे हम कैसे पास कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर सकते हैं, वो सीधी जाती रहेगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा।
अब ये दोनों रेज मीट नहीं करी तो ये रे को हमें पीछे खींचना पड़ेगा, ये रे को पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से पास कर जाएगी और यहाँ पर ये दोनों रेज हमारी मिल जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएगी हमारी इमेज ए डैश बी डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, इमेज बना ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, मतलब 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर मेरा इमेज जो बनी है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनी है, मतलब जो इमेज बननी चाहिए थी वो 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर बननी चाहिए थी। देखो इमेज जो है 15 सेंटीमीटर से कम 10 सेंटीमीटर पे बनी है, बननी भी यही चाहिए थी। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा इसका रे डायग्राम कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं पूछा गया है वो ये है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, उस प्लेन मिरर की इमेज की जो मैग्निफिकेशन निकल के आती है वो आती है +1। अब जो ये मैग्निफिकेशन +1 जो आती है प्लेन मिरर से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीन क्या है, तो समझते हैं। +1 में मैं बात करूं 1 का, तो 1 का मतलब ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 का मतलब ये है यहाँ पर, मतलब ये जो मैग्निफिकेशन दे रहा है प्लेन मिरर, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो +1 आ रही है, तो इसमें 1 का मतलब है कि इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बराबर है। साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के केस में। और दूसरा प्लस का साइन ये दिखा रहा है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो +1 की मैग्निफिकेशन जो आती है प्लेन मिरर के केस में, उसका मतलब ये होता है कि पहला इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के जितनी बनी हुई है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। दूसरा इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये मैग्निफिकेशन वाली बातें, और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे वर्चुअल और रियल इमेज को पहचानना है लेंस के केस में, और अगर मिरर के केस में भी आपको जानना है तो इसके लिए मैंने पूरी लाइट चैप्टर पे एक वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।